तो बहुत ही पुराने समय से हम कॉपर के वेसल्स में पानी स्टोर करते आए हैं। वो पानी को पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और कहा जाता है कि इस पानी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, लाइक डाइजेशन है, हमारी स्किन क्लियर हो जाती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स कॉपर वाटर के क्लेम किए जाते हैं। तो आज हम जानेंगे क्या सच में ये सारे बेनिफिट्स ट्रू है, साइंटिफिकली क्या इन चीज़ों को प्रूव किया गया है या ये बेनिफिट्स थोड़े ओवर हाइप करके हमें बताए गए हैं। उसी के साथ साथ हम जानेंगे कितना कॉपर आपको दिन भर में इंटेक करना चाहिए, कॉपर वाटर कंज्यूम करने के टाइम पे आपको कौन से प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह से आपको वो वेसल को अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, वरना वो पानी आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, नो मैटर आप कितना कम पानी पी रहे हो। एंड इसी के साथ साथ कॉपर वाटर के अलावा ऐसे कौन से कॉपर के सोर्सेस है जो हम खाने के थ्रू हम कॉपर ले सकते हैं। एंड सीरियसली बता रही हूँ, अगर आप ये सोर्सेस के नाम सुनोगे, इस फूड आइटम के नाम सुनोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप इनफ कॉपर ले रहे हो खाने के थ्रू। आपको एक्सटर्नली कुछ भी ऐसा कॉपर वाटर पीने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, अलग से उसके कुछ फ़ायदे हैं, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ये जो सारी कॉपर की वजह से आपको फ़ायदे हो रहे हैं, क्या सच में वो बेनिफिट्स है या जस्ट वो कॉपर के आपके बॉडी के अंदर फंक्शंस है। वेल, ये कॉपर के आपके बॉडी में फंक्शंस है। कॉपर एक ऐसा माइक्रो एलिमेंट है, ये ऐसा ट्रेस एलिमेंट इसको कहा जाता है कि जो आपके बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो आपके बॉडी में होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको बहुत सारे डिजीज़ेज़ उसके रिलेटेड हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन कॉपर आपके बॉडी में सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर आपके बॉडी में प्रेजेंट है तो उसके कुछ सर्टेन फंक्शंस होते हैं आपके बॉडी में, उसका कुछ स्पेसिफिक काम होता है आपके बॉडी में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कॉपर के फंक्शंस हैं, ना तो ये कॉपर के बेनिफिट्स आपको कोई अलग से मिल रहे हैं। इसका फ़र्क मैं आपको बहुत ही अच्छे से एग्जांपल दे के बताती हूँ। फॉर एग्जांपल एलोवेरा, अगर आप एलोवेरा जेल लगाते हो या तो फिर आप एलोवेरा अगर कंज्यूम भी करते हो, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको आपके बॉडी को मिल रहे हैं। लेकिन एलोवेरा जैसा कोई भी एलिमेंट आपके बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। एलोवेरा अगर किसी इंसान ने लाइफ टाइम कभी कंज्यूम ही नहीं किया, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उसको एक्सटर्नली लेने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमको। सबसे पहले तो कॉपर की वजह से आपके जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो प्लाक जमा होता है वो क्लियर होता है। ज़्यादा प्लाक जमता नहीं है अपने ब्लड वेसल्स में, क्योंकि कॉपर के अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। उसकी वजह से हमारा हार्ट ओवरऑल बहुत हेल्दी रहता है। कॉपर की वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। यस, आपके इम्यूनिटी में कॉपर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपके डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। जो भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं उसको आपके लिवर में भी कॉपर स्टोर होता है। तो ऑब्वियसली जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं वहाँ पर कॉपर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर कॉपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस आपकी हड्डियों के लिए कॉपर इंपॉर्टेंट होता है। कोलेजन प्रोडक्शन कॉपर की वजह से हमारी बॉडी में होता है। तो जो भी लोग बोलते हैं कि कॉपर वाटर पीने से आपकी स्किन क्लियर होगी, येस, टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज़ ट्रू, क्योंकि कोलेजन प्रोडक्शन में कॉपर का अगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो येस, ऑफकोर्स आपकी स्किन क्लियर होगी, आपकी स्किन अच्छी होने वाली है कॉपर के वजह से। उसी के साथ साथ जो ब्रेन सेल्स है उसके प्रोडक्शन में, उनके प्रॉपर फंक्शन में भी कॉपर हेल्प करता है। प्लस कॉपर जो डैमेज सेल्स होते हैं, जो रिपेयर होते हैं, उनके रिपेयरिंग में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में अगर सफिशिएंट कॉपर नहीं होगा तो हमारे बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनका रिप्लेसमेंट बॉडी नहीं कर पाती है। तो अगर आपको जॉइंट में कोई भी डिसफंक्शन फील हो रहा है then maybe it is a possibility कि it is because of कॉपर का आपको अगर कमी है तो ये चीज़ें हो सकती है। तो ये सारे फंक्शंस है कॉपर के हमारे बॉडी में। तो क्या कॉपर का एक भी बेनिफिट नहीं है हमको? ऐसा तो नहीं हो सकता, वरना कॉपर वेसल में पानी स्टोर करने के लिए इतना एम्फोसिस, इतना इम्पोर्टेंस उस चीज़ को हम नहीं देते। कॉपर के वेसल के अंदर पानी स्टोर करने का सिर्फ एक ही बेनिफिट है, वो है कि वो पानी के सारे बैक्टीरियाज को मारता है। अगर आप कॉपर वेसल में पानी स्टोर करते हो तो वो कॉपर आपके पानी को पूरा साफ कर देगा। आपको किसी भी तरह की आरओ या तो फिर वाटर प्यूरिफायर की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपना रोज़ का पीने का पानी कॉपर वेसल के अंदर स्टोर करके रखते हो तो। पुराने ज़माने में ऑब्वियसली आरओज, वाटर फिल्टर, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। पानी को फ़िल्टर करने के ज़्यादा तरीके उनको नहीं पता थे, तो इसीलिए वो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, फॉर दैट मैटर गोल्ड हो गया, इन सारे मेटल्स के अंदर अगर आप पानी को स्टोर करके रखते हो
तो पानी आपका बहुत ही क्लीन होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं पानी के अंदर वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। कोरोना वायरस भी अगर है तो वो 4 घंटे के ऊपर कॉपर वेसल में नहीं जिंदा रहता है। तो यस, कॉपर का एक ही बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये पानी को आपके अच्छे से साफ़ करता है। तो क्या इसका मतलब आपका जो भी पीने का पानी है सारा का सारा आप कॉपर वेसल के अंदर स्टोर करोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉपर का हमारे बॉडी में होने का एक लिमिट होता है। जैसे कॉपर आपके बॉडी में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, वैसे ही अगर वो ज़्यादा प्रेजेंट हो गया आपके बॉडी में तो वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि हमारी बॉडी भी बहुत स्मार्ट है, उसको जितना कॉपर चाहिए उतना ही हमारी बॉडी अपने अंदर स्टोर करती है, बाकी का कॉपर बॉडी निकाल देती है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉपर का डेफिशिएंसी एंड कॉपर का टॉक्सिसिटी दोनों भी चीज़ें बहुत ही रेयर है। अगर बॉडी का ये फंक्शन फॉर एनी रीज़न काम नहीं कर रहा है, इन दैट केस ओनली आपको कॉपर का टॉक्सिसिटी हो सकता है। अब ज़रा डिटेल में आपको बताती हूँ कि कॉपर का डेफिशिएंसी एंड कॉपर का टॉक्सिसिटी क्या होता है। कॉपर का अगर आपको डेफिशिएंसी हो रहा है तो ऑब्वियसली जो भी कॉपर के फंक्शंस आपके बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं वो नहीं होंगे, तो उससे रिलेटेड आपको सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज आएंगे, आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आएंगे, आपको बोन से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। तो इस डेफिशिएंसी का रीज़न क्या है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, मोस्टली ये जेनेटिक होता है। आपकी बॉडी ही कम कॉपर एब्जॉर्ब कर पाती है आपके खाने के थ्रू। सेकेंड रीज़न है कॉपर के डेफिशिएंसी होने का, अगर आप विटामिन सी एंड जिंक का ओवर कंजम्पशन करते हो, हद से ज़्यादा अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो तो आपके बॉडी में कॉपर का डेफिशिएंसी होगा। क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी एंड जिंक कॉपर आपके बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है, विच इज़ ऑब्वियस रीज़न कि आपके बॉडी में कॉपर का डेफिशिएंसी आपको हो सकता है। प्लस जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, अगर उनको फॉर एनी रीज़न उनको ब्रेस्ट फीडिंग उनका नहीं हुआ है प्रॉपरली और उनको सिर्फ काऊ मिल्क दिया गया है, जो भी फॉर्मूला आते हैं, इन केस फॉर एनी रीज़न बच्चों को अगर माँ का दूध नहीं मिलता है तो उनके लिए अलग तरह का फॉर्मूला बनता है, वो उनको पिलाया जाता है। उसके अंदर सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो ना दे के अगर आप काऊ मिल्क बच्चों को दोगे तो उन बच्चों के अंदर कॉपर का डेफिशिएंसी पाया जाता है। क्योंकि काऊ मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ कॉपर। मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है, कॉपर आपको मिल्क के अंदर ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से कॉपर का डेफिशिएंसी आपको हो सकता है। अब जानते हैं कि कॉपर की टॉक्सिसिटी आपको कब हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी एरिया में रह रहे हो जहाँ पर पानी की पाइपलाइन कॉपर की बनी हुई है और उसको मेंटेन बिल्कुल भी नहीं किया गया है, इन दैट केस आपको कॉपर का टॉक्सिसिटी हो सकता है। मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कॉपर एक ऐसा मेटल है जो ऑक्सीडाइज होता है। या तो फिर आप कोई ऐसे केमिकल से एक्सपोज हो, आप कोई भी फैक्ट्री में काम करते हो या फिर फॉर एनी रीज़न आप किसी ऐसे केमिकल से एक्सपोज हो जाते हो जिसके अंदर कॉपर का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आप अपने घर पे जिन बर्तन में खाना बनाते हो, अगर वो बर्तन कॉपर के हैं तो उसके वजह से भी आपके खाने के अंदर वो कॉपर आ सकता है। एंड इस सब के अलावा भी अगर आप एक्सेसिव सप्लीमेंटेशन लेते हो, आप किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हो बिना कोई डॉक्टर को कंसल्ट किए, आपको उसकी ज़रूरत है भी या नहीं, ये बिना जाने अगर आप कोई भी चीज़ का सप्लीमेंट ले रहे हो, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो और फॉर एनी अदर रीज़न, डॉक्टर का कंसल्ट किए बिना अगर आप सप्लीमेंटेशन लोगे तो देखो उसके अंदर भी कॉपर होता है। तो आप खाने के थ्रू ऑलरेडी आपके बॉडी में कॉपर जा रहा है, कॉपर वेसल्स यूज़ कर रहे हो उसके थ्रू कॉपर जा रहा है, प्लस सप्लीमेंट्स के थ्रू भी एक्सेस कॉपर आपकी बॉडी में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कॉपर का टॉक्सिसिटी हो सकता है। कैसे समझेगा? आपको नौशिया होगा, आपको वॉमिटिंग जैसा फील होगा, जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होगी वो आपको फील होगी, आपका स्टमक अपसेट रहेगा, वीकनेस आपको रहेगा, डिजीनेस आ जाएगा, ऐसा मेटालिक टेस्ट आपके लाइक मुंह में होगी। ये सारी चीज़ें अगर है तो आप एक बार आपके ब्लड के अंदर के कॉपर के लेवल्स को ज़रूर चेक कर लेना, कॉपर टॉक्सिसिटी आपको हो सकता है। अगर आपके बॉडी में कॉपर टॉक्सिसिटी है तो आपको विल्सन्स डिसीज़ हो सकते हैं, जहाँ पे आपके बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल लिवर है, आपके ब्रेन है, यहाँ पर कॉपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। लिवर फॉर सर्टन रीजंस कॉपर प्रॉपरली फ्लश आउट नहीं कर पाता है थ्रू बाइल्स,
तो वहाँ पर आपको कॉपर का टॉक्सिसिटी हो सकता है, क्योंकि कॉपर मेनली आपके ब्रेन टिश्यूज़ को भी अफेक्ट करता है, तो आपको अल्जाइमर्स जैसे डिसीज़ भी हो सकते हैं। तो कॉपर का डेफिशिएंसी एंड कॉपर का टॉक्सिसिटी दोनों हमारे लिए बुरा है। तो कितना कॉपर हमको दिन भर में लेना चाहिए? आपको एक दिन में आरडीए के अप्रूवल के हिसाब से एक दिन के अंदर आपको 900 से लेके 10,000 माइक्रोग्राम्स तक कॉपर आप कंज्यूम कर सकते हो। उतना सेफ लिमिट माना जाता है कॉपर को कंज्यूम करने का, और बच्चों का इससे भी थोड़ा कम होता है। तो अब जानते हैं कि कॉपर का इनटेक हम अपने बॉडी में किस तरह से कर सकते हैं। फूड आइटम्स के थ्रू हो गया या तो फिर कॉपर वाटर के थ्रू भी हो गया। देखो, कॉपर वाटर के जो भी बेनिफिट्स है वो आपको कॉपर वाटर के नहीं मिल रहे हैं, आपको वो कॉपर के मिल रहे हैं। तो आपको मैटर नहीं करता कि आप कॉपर वाटर पी रहे हो या खाने के थ्रू कॉपर आपके पेट में जा रहा है, कॉपर होना इम्पॉर्टेंट है। आप उसको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताती हूँ जो कॉपर रिच माने जाते हैं। अगर आप नॉनवेज खाना खाते हो तो आप उसके अंदर एग्स कंज्यूम कर सकते हो, मीट, लिवर, किडनी मीट, ये जो सारी चीज़ें होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छा खासा कॉपर पाया जाता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस में आप नॉनवेज कंज्यूम करते हो तो आपको कॉपर का डेफिशिएंसी कभी नहीं होगा। इसके अलावा कॉफ़ी के अंदर कॉपर होता है। मतलब मैं सीरियसली आपको एक एक नाम बताऊंगी, आपको लगेगा ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगेन देन फिश के अंदर बहुत अच्छा खासा कॉपर आपको मिल सकता है। नट्स है, मशरूम है, ड्राई फ्रूट्स है। जिनको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है तो आप ऑलरेडी चॉकलेट के थ्रू अच्छा खासा कॉपर का इंटेक कर रहे हो। डार्क चॉकलेट मैं कहूँगी कि आप प्रेफर करना हमेशा मिल्क चॉकलेट के अलावा। डार्क चॉकलेट में अच्छे खासे न्यूट्रिशियस वैल्यू भी होती है और इसके अंदर शुगर भी कम होती है। वो डार्क चॉकलेट एक्चुअली आपको वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है, तो हमेशा डार्क चॉकलेट आप प्रेफर कर सकते हो। उसके अलावा सेसमे सीड्स हो गया, ड्राइड टोमेटो हो गया, टोमेटो के अंदर भी अच्छा खासा कॉपर है। तो अब आप सोचो कि आपको क्या एक्सटर्नली और ज़्यादा कॉपर की ज़रूरत है। ऑलरेडी जितना कॉपर आपको ज़रूरी है वो डे टू डे लाइफ में आपके खाने के थ्रू आपके पेट में जा रहा है। तो अब जानते हैं कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो आपको ज़रूर लेनी चाहिए अगर आप तांबे के बर्तन से पानी पी रहे हो, पीना चाहते हो, या तो फिर आप तांबे के बर्तन में खाना पका रहे हो। सबसे पहले आपको कोई भी खट्टी चीज़ उसके अंदर नहीं डालनी है। फॉर एग्जांपल लेमन हो गया, दही हो गया, अचार हो गया, ये सारी चीज़ें तांबे के बर्तन में आपको बिल्कुल नहीं रखनी है क्योंकि ये सारी चीज़ें एसिडिक होती है। अगर आप कॉपर वेसल के अंदर पानी पीना चाहते हो तो आप एक ग्लास से लेके एक पूरा बॉटल पानी, इतना आप दिन भर में पी सकते हो कॉपर का पानी। बाकी जो आपका पानी का रिक्वायरमेंट है वो आपको नॉर्मल बॉटल में ही पानी आपको पीना है। तो ये जो बॉटल है इसको मैं अगर सुबह भर के रखती हूँ तो मैं शाम तक इसको कंज्यूम कर लेती हूँ। इससे ज़्यादा मैं इसको पानी को इसके अंदर स्टोर करके नहीं रखती हूँ। अगर मैं रात को रख रही हूँ तो मैं मॉर्निंग में इसको पी लेती हूँ, दोपहर तक इसको पी के ख़त्म करती हूँ। ज़्यादा समय तक रखना मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इससे पानी का टेस्ट कुछ अलग ही चेंज होता है, इसका स्मेल बहुत ही अलग आने लगता है। तो अगर आपके पास ऐसे कॉपर वेसल्स है, अगर आपके पास ऐसे कॉपर के बॉटल है तो इसको क्लीन रखना आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर आप कॉपर का वेसल आपके पास है देन मेक श्योर वो 100% कॉपर का हो, उसके अंदर कोई भी दूसरा अलॉय मिक्स ना हो, वो अंदर से बाहर से दोनों तरफ से वो कॉपर का होना चाहिए। जो लोग रात भर कॉपर वेसल में पानी को भर के रखते हैं, वैसा करना है तो कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ खास अलग बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको रात भर स्टोर करने के बाद ही इन द मॉर्निंग उसको पीना चाहिए, क्योंकि लोगों को मॉर्निंग में पीना होता है, इसीलिए ऑब्वियसली 4-5 घंटे पहले रात भर वो लोग रखते हैं। हम सबके अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो अगर आपके अंदर कफ प्रवृत्ति का दोष प्रोमिनेंट है तो ही आपके लिए कॉपर वाटर बेनिफिशियल होगा। अगर आपको फ्रीक्वेंटली सर्दी खांसी होती है, साइनस का इशू है आपको, तो आपके लिए कॉपर वाटर बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप पित्त प्रवृत्ति के हो तो आपको कॉपर वाटर सहन नहीं हो सकता है, पॉसिबल है आपको उससे वॉमिटिंग जैसा होगा, अनईजी फील होगा, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा पानी। उसके अलावा अगर आपको पीरियड्स में बहुत हैवी फ्लो आता है तो भी कॉपर वाटर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इन सारे प्रिकॉशंस का अगर आप ध्यान रखते हो तो कॉपर वेसल से पानी पीना आपके लिए सेफ़ है और उसके बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। मैं ऐसा कहीं पे भी नहीं कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली बकवास है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं कह रही हूँ। ये सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको होता है, लेकिन आपको अपने बॉडी टाइप को देख के, उसको पहचान के, उसके बाद आपको सच में इसकी ज़रूरत
ज़रूरत है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि आपको पीना चाहिए कि नहीं। या तो फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कॉपर का डेफिशिएंसी है, डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कॉपर का डेफिशिएंसी हो गया है, तो आप कॉपर वाटर पी सकते हो। ऐसे केसेस में आप पीना आपके लिए सेफ़ है, उसको आपकी ज़रूरत है, तो आपको कॉपर का इंटेक बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स देंगे, नो डाउट, सप्लीमेंट्स के थ्रू कॉपर का डेफिशिएंसी आराम से ठीक हो जाता है, ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है वो। उसके अलावा और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको अपने बाल ग्रे हो रहे हैं, कॉपर का एक फंक्शन होता है कि आपका पिगमेंटेशन, जो बालों का पिगमेंटेशन है, स्किन का पिगमेंटेशन है, उसके ऊपर कॉपर वर्क करता है, स्किन का एजिंग कॉपर रोकता है। तो अगर आप वो बेनिफिट्स के लिए अगर आप कॉपर वाटर कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आप अपना बाकी का लाइफस्टाइल आप नहीं सुधार रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा कॉपर वाटर का। आपको ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल पहले सुधारना है, उसके बाद ये जो सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं वो चीज़ों को करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत इसके लिए रिसर्च, ये वीडियो लेट आने का भी रीज़न ये था कि इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च किया था उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टिंग थ्योरीज उसके ऊपर थी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो जैसे कॉपर वाटर पीने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स है, वैसे ही पानी पीने के भी कुछ रूल्स है, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो वो पानी का बेनिफिट आपको एनहांस होके और मिलेगा। तो वो रूल आप इस वीडियो में देख सकते हो। प्लस अगर आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना है तो कुछ ऐसे लाइफस्टाइल के प्रैक्टिकल टिप्स है जो आपको हेल्पफुल ज़रूर हो सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो वो भी आप ज़रूर देखना। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।